नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 9th है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी अच्छे सवाल एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का जो समद्विभाजन या उसका विभाजन बिंदु कैसे पता करते हैं। समद्विभाजन मतलब तो हो गया मध्य बिंदु, और विभाजन बिंदु का मतलब उसे M1:M2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का भी हमने सूत्र पढ़ा था और निर्देशांक ज्ञात भी किए थे। और सबसे लास्ट में मैंने कल की क्लास में एक सवाल बताया था, जिसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का हमने सवाल किया था। आज उसी पैटर्न का एक और सवाल है। वहां हम उस रेखाखंड के 3 बराबर बराबर भाग कर रहे थे, आज किसी रेखाखंड के 4 समान भाग करने हैं। इस तरह का हम आज सवाल स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सवाल संख्या है हमारा 9.2 का 10th नंबर का सवाल है। तो हमारा सवाल है एक्सरसाइज 9.2 का 10th सवाल है, और हम यहां पर भाषा लिखेंगे माना बिंदुओं -4, इसको भी नाम दे सकते हैं हम। इसको मैंने ए नाम दिया, -4,0, और दूसरे को बी नाम देता हूं मैं, वो 0,6 हो गया। 0,6 दूसरा बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P Q R 4 समान भागों में 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। ये स्टार्टअप की लाइन हो गई। आप देखिए, आता है AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, सभी समान भाग हैं। तो Q कोमा AB का मध्य बिंदु होगा। अभी डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये रेखाखंड है AB, इस पर 3 बिंदु लिए P Q और R। तो 1 2 3 4 भाग हो गए। इधर 2 भाग है, इधर 2 भाग है, तो Q पूरे AB का मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम पहले AB पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और Q पता करेंगे। फिर आगे वापस देखना, जब Q पता हो जाता है तो P AQ का मध्य बिंदु है, तो फिर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और P ज्ञात करेंगे। ऐसे जब Q ज्ञात हो गया तो QB का मध्य बिंदु कौन है? R है। तो QB पर फिर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और किसको ज्ञात करेंगे? R को ज्ञात करेंगे। अब देखिए, QAB का मध्य बिंदु है,
तब बिंदु Q के निर्देशांक वो आएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम कि x2 प्लस x1/2 कोमा y2 प्लस y1/2। आगे देखिए Q लगाए यहां पर, और हम AB का मध्य बिंदु Q ज्ञात कर रहे हैं। तो A ये रहा, B ये रहा, दोनों के भुज के योग का आधा कोमा कोटि के योग का आधा। भुज -4, 0 बटे 2 और 0 प्लस 6 बटे 2। ये हो गया Q हमारे पास -2 और 3। ये तो आया Q। अब हम बिंदु ज्ञात करें, मैंने बताया कि A Q का मध्य बिंदु P है, तो हम लिख देंगे आगे भाषा में, इसी प्रकार बिंदु P कोमा AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है, तब P ज्ञात कर देंगे हम। Q तो रहा ये, A रहा ये, दोनों के भुज को जोड़ेंगे तो -4 -2/2 और 0 प्लस 3/2। तो P का रिजल्ट आ गया हमारे पास -3 और 3/2। ऐसे ही आप R ज्ञात करेंगे जो QB का क्या है, मध्य बिंदु है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा 10वां सवाल पूरा होगा और उसमें किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड को 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना हमने सीखा है। एक बार पूरे बोर्ड को आराम से देख लीजिए। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको। सवाल उन्हीं पैटर्न के आ रहे हैं, जो पैटर्न, जो सूत्र, जो तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के सवाल हैं। 11वां सवाल देखिए स्टूडेंट्स की, ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ कि सेम एज इट मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा, जिसमें 2x + y और -4 = 0 वाली रेखा उसको किस अनुपात में बांट रही, वहाँ लेम्बड़ा का हमने मान निकाला था 2/5। तो सेम वही सवाल है, वही एग्जाम्पल है, उसकी जगह सिर्फ आपको संख्या चेंज करनी है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे बढ़ता हूं। 12वां सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 एंड -2, 3 को मिलाने वाले बिंदु को अंतः विभाजित करता है। तो अनुपात ज्ञात करना पहले, तो फिर P का मान ज्ञात करना है। अभी देखिए पूरा सवाल बोर्ड पे लिख कर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छी थीम का सवाल है। अब आगे देखो, सवाल संख्या जो 12 है उसकी भाषा। आप कहेंगे हम यह भाषा में लिखेंगे कि माना बिंदुओं पहले को नाम A है और वो है हमारे पास में
-5 कोमा -4 और दूसरा बिंदु जो बी है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु उसको मैं नाम देता हूं, पी तो उसके अंदर है इसलिए मैं उसको एम नाम देता हूं, या चलो डी नाम दे दिया मैंने उसको। और डी के निर्देशांक है -3,P। ठीक है, लैम्बडा अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। कौन? डी वाला बिंदु। तो देखिए ये बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में कर रहा है वो हमें मालूम नहीं, उसको मैंने लैम्बडा अनुपात 1 मान लिया है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब अनुपात ज्ञात करना हो तब उस रेखाखंड को कौन विभाजित कर रहा है, रेखा कर रही है, एक्स अक्ष कर रहा है, वाई अक्ष कर रहा है, या कोई बिंदु कर रहा है, ये हमें जरूर से दिया हुआ होगा। यहां पे ये डी वाला जो बिंदु है वो उस रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है। तो जो बिंदु विभाजित करता है उसके लिए भुज भी होगा और कोटि भी होगी। आप भुज और कोटि दोनों मालूम है तब तो आप दोनों में से चाहे x का सूत्र लगा लें चाहे y का लगा लें, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। बट उसमें से क्या मालूम है, यदि एक ही राशि मालूम है तो जो मालूम है उसी का सूत्र लगा के पहले अनुपात ज्ञात किया जाता है, उसके बाद आगे काम करते हैं। यहां हमें भुज मालूम है, x का मान मालूम है, इसलिए हम x का सूत्र लगाएंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके आगे फिर दूसरी बार y का सूत्र, कोटि का सूत्र लगाकर p का मान ज्ञात करेंगे। आइए सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हम लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान -3 है, m1 को हमने लेमड़ा कहा है, और ये आपको फिर से याद दिला दूं वही तिरछा गुणा करने वाला नियम, लेमड़ा इससे गुणा होगा तो -2 लेमड़ा, और ये 1 इससे गुणा होगा तो -5, और नीचे लेमड़ा प्लस 1 हो गया। तिरछा गुणा जब इसे करेंगे -3 लेमड़ा, तो इसे गुणा कर रहे हैं -3 लेमड़ा, -3 हो गया बराबर -2 लेमड़ा और -5 हो गया। ये 2 लेमड़ा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1 लेमड़ा बचेगा, और उधर गया तो -2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लेमड़ा का मान 2 नहीं है, इसे 2/1 पढ़ें और उस अनुपात को 2:1 पढ़ा जाएगा। अनुपात हमें ज्ञात हो गया, तो अब हम कोटि का सूत्र लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान p है तो p रखा, इसका अनुपात हमें ज्ञात हो गया 2:1। अब y वाले y1 और y2 काम में लेना, तिरछा गुणा होगा, ये से गुणा होगा 3 दूना 6, फिर ये से गुणा होगा -4 बटे m1 प्लस m2 यानी लेमड़ा प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 हो गया।
रिजल्ट आया 2/3, ये मान हो गया किसका, P का। इस प्रकार हमारा सवाल हुआ 12 और इस प्रकार 9.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स यदि बात करें हम तो विविध प्रश्नमाला के जो शुरुआत के सवाल है, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू टाइप के सवाल है, उनको आप हल करेंगे। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि सवाल जितने छोटे वाले आप हल करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके आगे हम बात करते हैं, सवाल ही थोड़े बड़े हो तो 11वां सवाल की भी हम बात करें, जो कि एक लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल नहीं है। तो उसमें ये कहा गया, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 4 बिंदु दे रखे हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताओ। ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। पहले चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, फिर दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तब वर्ग है। चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है तो आयत है। आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर है पर विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार आप इनका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि कौन सा या किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये बात भी आपको मैं बता चुका हूँ, एक सवाल करके भी मैंने दिखाया था। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप करें और मुझे पूछें। इसका सवाल संख्या 12 की बात करें हम तो उसमें स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर भी हमें बिंदु दे रखे पर अब की बार बिंदु 5 है। इन पांचों बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, इसका हमें सिर्फ जवाब देना है। और 5 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति को पंचभुज कहा जाता है। तो जितनी भुजाएं होती है उतना वैसे उसका नाम होता है पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है। 4 भुजाएं चतुर्भुज, 3 भुजाएं त्रिभुज, तो यहाँ पर एक पंचभुज प्राप्त होता है। इस सवाल को आप सूत्र से नहीं करेंगे, आप अपनी कॉपी में एक निर्देशांक तल बनाएंगे, वहाँ बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, बिंदुओं को लगाएंगे, फिर सब बिंदु मिलाएंगे, फिर जो आकृति प्राप्त होती है उसका नाम आप ABCDE जो भी है देकर उसे आप उसका नाम बताएंगे कि कौन सी आकृति प्राप्त हुई है। सवाल संख्या 13 में यदि हम बात करें तो बिंदु है हमारे पास में 1,2 और 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3,4 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बात अभी हम करके गए कि जब हमें विभाजन बिंदु मालूम हो तो विभाजन बिंदु का मतलब उसकी भुज और कोटि दोनों मालूम हो तो चाहे तो भुज का सूत्र लगाओ चाहे कोटि का सूत्र लगाओ, दोनों में से कोई एक सूत्र लगाकर हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भुज का सूत्र लगाकर अनुपात ज्ञात किया, लेमड़ा का मान ज्ञात किया। जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो इसी तरह की भाषा लिखें और जो आपको भुज या कोटि में से जो मालूम हो पहले उसका सूत्र लगाकर लेमड़ा का मान ज्ञात करें। लेमड़ा का मान जो आता है वही अनुपात कहलाता है और उसके आगे जो पूछा है उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। आगे देखो और सवाल संख्या 14 की हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5,-4 और -3,2 है तो इसके विकर्ण की लंबाई। आमने सामने के शीर्ष दे रखे, एक को A मानो दूसरे को B या C कुछ भी मानो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो सूत्र लगाना है। आराम से अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से उसका आंसर आएगा, कहीं एरर नहीं आएगी। नेक्स्ट, एक रेखाखंड का एक शिरा 4,0 है, मध्य बिंदु दिया हुआ है और रेखाखंड का दूसरा सिरा हमें नहीं मालूम है तो इस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। छोटा सवाल है, आप देखना चाहें तो मैं डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होने वाला है। हालांकि इसका भी एक सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूं पर फिर एक बार देख लें कि एक रेखाखंड है और रेखाखंड का हम नामकरण कर दें कि इसे हम A नाम दे दें और A के जो निर्देशांक है उनको हम बोल दें, उनको है हमारे पास 4,0 और जो B है उसके निर्देशांक हमें मालूम नहीं, उसको हम X और Y कह दें। इसका मध्य बिंदु जरूर हमें मालूम है, वो है 4,1। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम मध्य बिंदु का सूत्र काम में लेंगे। मध्य
बिंदु के सूत्र से हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है कि जिन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना है उसके भुजों के योग का आधा कौमा उसकी कोटियों के योग का आधा हम करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 4 + x/2 इज इक्वल 4 + x इज इक्वल 8 x इज इक्वल 4। और नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा वो 0 + y/2 इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल 2 ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात किए हैं और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बचे हुए जो सवाल हैं हमारे पास में उन सबको हल करने की कोशिश करें। किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो मुझे कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।